पाकिस्तान ने खित्ते में अमन की कोशिशें तेज कर दी। पाकिस्तान का आला सतह वफ्द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंच गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एयरपोर्ट पर गर्मजोश इस्तकबाल किया। आला सतह पाकिस्तानी वक्त में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान मुलाकात कुछ देर बाद होगी। खित्ते में अमन, मशरिक़ वुस्ता कशीदगी, दो तरफा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू होगी। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और फिर तुर्किया जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द का दौरा इस्लामाबाद, मुज़ाकरात का तसलसल है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया पाकिस्तान तन्हा सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान और अमरीका में पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। मुज़ाकरात में ईरान से पाबंदियां हटाने पर भी बात होगी। यूरेनियम अफजोदगी की सतह पर बात करने को तैयार है। ईरान एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान अपने हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। जंग के बाद पड़ोसी मुल्कों की मदद से आबने हुर्मुज़ की सलामती यकीनी बनाएंगे। ईरान लबनान की हिमायत से दस्तबरदार हुआ न होगा। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। अमेरिकी सदर ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा अगर ईरानी समझदारी से काम ले तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। चीन से मुकाबला इतना आसान नहीं लेकिन कर रहे हैं। चीन ने हम पर साइबर हमला किया तो हम भी जवाब में साइबर हमले करेंगे। ट्रूथ सोशल पर लिखा चीन बहुत खुश है कि मैं अपना हुर्मुज़ मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। जब चीन जाऊंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले से लगाएंगे। मैं ये सब चीन और दुनिया के दीगर मुल्कों के लिए कर रहा हूँ। चीन ने कहा है कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेगा। क्या चीन के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक लड़ाई की शिकस्त नहीं? याद रखना जब भी जरूरत पड़ी हम लड़ाई में सबसे बेहतर होंगे। हम जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन की हम पर मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। हमने हमेशा तामीरी बातचीत पर जोर दिया है। सदर ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटा मुआहदा नहीं, बड़ी डील चाहते हैं। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं 49 साल की बदएतमादी को एक रात में खत्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की सालिसी में ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफी पेशरफ्त हुई लेकिन जौहरी हथियारों पर डेडलॉक हुआ। हमारा असूली मौक़िफ़ है ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। सदर ट्रंप ईरान से जामे मुआहदा चाहते हैं। ईरान एटमी हथियार न रखने की यकीन दहानी कराए तो उसे हम आलमी मईशत में शामिल करेंगे। सदर ट्रंप ईरान को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल मुल्क में तब्दील करने की पेशकश कर रहे हैं। रूस और चीन को एक दूसरे के जायज मफादात का भरपूर दिफा करना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा बदलते हुए बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में रूस और चीन के ताल्लुकात बहुत कीमती हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा नेटो और वाशिंगटन नहीं बल्कि रूस और चीन ताल्लुकात बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। अफसोस बैनुल-अक़वामी इख्तिलाफात तेजी से अस्करी शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। आलमी शराकतदारों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। रूस और चीन के पास अमरीकी असर से बचने के लिए तमाम वसाइल मौजूद हैं। तवानाई किल्लत पूरी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमरीकी फौज ने ईरानी बंदरगाह से आबनाए हुर्मुज़ आने वाले जहाजों को वापस भेज दिया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है 48 घंटे में कोई जहाज अमरीकी फौज के पास से नहीं गुजरा। अमरीकी फौज की हिदायत पर 9 बहरी जहाज वापस लौट गए। ईरानी फौज ने खबरदार किया कि नाकाबंदी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज ओमान और बहरे अहमर से होने वाली तिजारत रोक देंगे।
मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के दरमियान टेलीफोनिक राबता शेख मंसूर बिन जाहिद और मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमाराती वजीर मुमलिका सईद अल हाजरी का कहना है आबनाए हुर्मुज को बतौर हथियार इस्तेमाल करना आलमी बरादरी के खिलाफ माशी जाहियत है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और प्रॉक्सी समेत तमाम खतरात का हल नागुज़ीर है। आबनाए हुर्मुज में जहाज रानी की आजादी को खतरात फौरी खत्म किए जाए। बरतानवी वजीर आजम का अमरीकी सदर ट्रंप के मुतालबात मुस्तरद करते हुए ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। पार्लियामेंट से खिताब में कहा सरकेर स्टार्मर ने कहा कि वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे इसके नतीजे में अमरीका बरतानिया के साथ तिजारती मुआहदे की शराइत ही क्यों ना बदल दे। ईरान जंग पर मौकिफ शुरू से वाज़ेह है, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, ये हमारी जंग नहीं। अपने फैसले पर कायम हूं, किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। इस जंग में शामिल होना बरतानिया के कौमी मफाद में नहीं। यूरोप का जंग के बाद आबनाए हुर्मुज खोलने का बड़ा मंसूबा, अमरीका के बगैर बैनुल अक़वामी बहरी इत्तेहाद तश्कील देने की तैयारी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बरतानिया और फ्रांस की क़यादत में वसी इत्तेहाद बनाने पर मुशावरत की जा रही है। जहाज रानी बहाल करने के लिए बारूदी सुरंगें साफ करने का मंसूबा भी ज़ेर गौर। फ्रांसीसी सदर की जानिब से गैर जानिबदार दिफाई मिशन का ऐलान किया गया। अमरीका, इसराइल और ईरान को मुमकिना तौर पर मिशन से खारिज किया जाएगा। लबनान पर मुसलसल इसराइली हमले इलाकाई अमन की उम्मीदों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसराइल हमेशा अमन की कोशिशों को सबूताज करने की कोशिश करता है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का अंकारा में खिताब, कहा हम जालिम को जालिम, डाकू को डाकू और कातिल को कातिल कहते रहेंगे। तुर्किया जंगबंदी में तौसी के लिए काम कर रहा है, इसराइल को अमन अमल सबूताज करने नहीं देंगे। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। अवाम बिलबिला उठे। इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ, तलबा दोहरी अजियत में मुब्तला। लांधी में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज पर पूरे पेपर के दौरान लोड शेडिंग। बच्चे गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर। बिजली का शॉर्टफॉल 3,500 मेगावाट से तजावुज कर चुका है। पंजाब में गैर जमाती बुनियादों पर बल्दियाती इंतखाबात के खिलाफ समाअत। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक हिदायत लेने का हुक्म। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान भी अदालत में पेश हुए। कहा अगर आप यूनियन काउंसिल की सतह पर भी इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करा सकते तो कैसी जमहूरियत है। अदालत ने कहा हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है, बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम ने कहा पंजाब में अवाम को हक हुक्मरानी नहीं दिया जा रहा, वो अपना यूसी चेयरमैन भी बराह रास्त मुंतखब नहीं करा सकेंगे। मेयर का कराची को हक दो बैनर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा। मुर्तजा वहाब ने जमात इस्लामी पर तनकीद करते हुए कहा इस बात पर गौर कर रहा हूं कि जो दुकानदार इस तरह के बैनर्स बनाएंगे उनको सील करेंगे। क्या दीवारों पर पोस्टर लगाने से शहर साफ हो जाएगा? सिटी वार्डन्स को विजिलेंस स्क्वाड का हिस्सा बना रहे हैं। विजिलेंस स्क्वाड वॉल चॉकिंग, पोस्टर और बैनर लगाने वालों पर नजर रखेंगे। मुझ पर यह ओहदा थोपा गया, लानत भेजता हूं इस ओहदे पर। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने अलीमा खानम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा बानी पीटीआई की हिदायत पर तीनों बहनें मेरे पास दफ्तर आईं और इस्तीफा वापस लेने की दरख्वास्त की थी। चाहता हूं जब भी बानी से अगली मुलाकात हो मेरा इस्तीफा उन्हें पेश किया जाए। अलीमा खानम में सियासी समझबूझ महदूद है।
वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत एफबीआर उमूर पर हफ्तावार जायजा इजलास, ओवर इनवॉइसिंग से मुतालिक कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वजीर आजम ने कहा 2017 से 2022 तक ओवर इनवॉइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतालिका इदारे कई साल तक अपने फराइज से मुसलसल गाफिल रहे। इस धंधे में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज की जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, एक एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासा कंपनीज के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान वर्चुअल ईस्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइसेंसिंग और निगरानी का अख्तियार दे दिया गया। बैंक सिर्फ PVARA से लाइसेंस याफ्ता कंपनीज के अकाउंट्स खोल सकेंगे। अकाउंट्स पाकिस्तानी रुपए में होंगे और उन पर मुनाफा नहीं दिया जाएगा। वर्चुअल असासा कंपनीज के अकाउंट्स में कैश जमा कराने या निकलवाने की इजाजत नहीं होगी। वजीर दाखिला की कराची में चीनी कौंसलेट आमद, कौंसल जनरल से मुलाकात की। पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। कहा चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उन्हें हर सतह पर सहूलतें मुहैया की जाएंगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की दरमियान मुलाकात, सिक्योरिटी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा, फी तोला सोना 3500 रुपए इजाफे से 5,03,462 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औन सोना $35 इजाफे से $4,811 का हो गया। फी तोला चांदी 144 रुपए इजाफे के साथ 8,404 रुपए की हो गई। अमरीकी अवाम की अक्सरियत इसराइल से बेजार, फलस्तीनियों की हिमायत में इजाफा। CNN की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 50 साल से कम उम्र अमरीकियों में इसराइल इंतहाई गैर मकबूल हो चुका। 4 साल में इसराइली हिमायत 28 पॉइंट से कम होकर मनफी 16 पॉइंट तक आ गई। अमरीका की नौजवान आबादी सेहूनी रियासत को नापसंद करती है। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी हिमायत खोने की सबसे बड़ी वजह करार। अमरीका में फलस्तीनियों की हिमायत 40 पॉइंट तक बढ़ी। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल, वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद हाशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय, अदाकारा हिरा खान आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।